2026 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो बायोलॉजी के 20 अंतर अभी याद कर लो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, आज क्लास 12 के बायोलॉजी की उन महत्वपूर्ण अंतर को देखेंगे जो हर साल रिपीट होते हैं और इस बार भी आने के इनके मतलब 100% गारंटी है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला हमारा जो अंतर है वो है स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। दोस्तों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है, हर साल पूछा जाता है कि स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए, ठीक है ना। तो आपको कम से कम 5 अंतर लिखना, ठीक है ना। कम से कम मतलब अगर नहीं आ रहा है तो 3 से ऊपर ही लिखना, अगर आ रहा है तो 5 लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि पूरे 5 नंबर का आता है। तो हमने पूरे 7 अंतर लिखे हैं, ठीक है ना। आप ऐसे पॉइंट ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे गोला गोला भी डॉट डॉट करके भी लिख सकते हैं। तो हमने 1 से 7 लिख दिया दोस्तों। इन अंतर को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है। और हमारा अगला अंतर है दोस्तों भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर। तो इसमें भी हमने दोस्तों पूरे 6 पॉइंट लिखे हैं, जरूर तैयार कीजिएगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है। और दोस्तों हमारा अगला अंतर द्विबीजपत्री भ्रूण व एक बीजपत्री भ्रूण में अंतर। दोस्तों हम हर चैप्टर से पूरे अंतर दिखाएंगे, पूरे जितने आपके 13 चैप्टर, पूरे 13 चैप्टर के पूरे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर से अंतर लेके आए हैं, ठीक है ना। जरूर वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है ना, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। भ्रूण तथा बीज में अंतर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें हमने पूरे 4 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। से भ्रूण बीज में पाया जाता है, बीज फल में पाया जाता है। बहुत ही सिंपल दोस्तों ये सब है, बस आपको मतलब ज़्यादा रटने की आवश्यकता भी नहीं, बस पढ़ लीजिए आपको याद हो जाए, क्योंकि दोस्तों हमने बहुत इसको मतलब सिंपल भाषा में लिखा है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। और हमारा हमारा दोस्तों जो अगला अंतर वो दोस्तों वास्तविक फल तथा आभासी फल में अंतर, ठीक है ना। इसको भी देख लीजिए। और क्या कहते हैं लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अंतर है। और हमारा अगला अंतर दोस्तों है शुक्र जनन तथा अंड जनन में अंतर। दोस्तों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट अंतर है, हमने पूरे 6 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है ना। जैसे ये विषण में बनते हैं, ये अंडाशय में बनते हैं, सेकेंड चैप्टर से है दोस्तों ये अंतर, इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। और हमारा दोस्तों अगला जो इंपॉर्टेंट अंतर है वो समयुग्मी तथा विषम युग्मजी में अंतर है, ठीक है ना। जैसे आप ऐसे डॉट डॉट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी हमने 5 पॉइंट में करके दिया, तो इसको भी जरूर आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। और दोस्तों हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है पिरामिडिन्स तथा प्यूरिन में अंतर। प्यूरिन्स या प्यूरिन में पूछता है, ठीक ना, में अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है दोस्तों। हमने पूरे 6 पॉइंट करके लिखे हैं, इन सबको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और हमारा अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर वो न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर है दोस्तों। इसमें हमने पूरे 3 पॉइंट लिखे हैं, इसको जरूर आप लोग रटिएगा, एकदम रट लीजिए इसको, ठीक है ना। और दोस्तों जो हमारा अगला अंतर ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम आपको फिर भी दे दे रहे हैं। अगर आपको मतलब आप देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब यूक्रोमेटिन तथा हेट्रोक्रोमेटिन में अंतर है, ठीक है ना। हमने 5 पॉइंट लिखा है दोस्तों, पर ये अगर आप नहीं याद करना तो मत याद कीजिए, ये पूछने की इसकी चांस बहुत कम रहती है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं अंतर से हमारा एक भी नंबर ना कटे तो इसी को भी आप पढ़ लीजिए, कोई मत छोड़िए, ठीक ना। ये भी मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, समझिए। और हाँ दोस्तों अब आ गया दोस्तों मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट अंतर। पूछिए मत दोस्तों, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। अगर आप क्या कहते हैं बुक उठाकर देख लीजिए, ठीक है ना, तो इतना मतलब क्वेश्चन बुक तो इसमें मतलब हर साल रिपीटेड ये अंतर है, मतलब लगभग हर साल पूछता है। इसको तो आप अपने जुबान पे रख लीजिए, ठीक है, मतलब कम से कम 6-7 तो इसके पॉइंट याद ही रहने चाहिए। अगर एक दो भूल भी जाए तो 5 पॉइंट से ऊपर लिख ही दें, ठीक है ना। तो हमने आप इसमें पूरे 10 पॉइंट लिखे हैं, बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट है, ठीक है ना। 10 पॉइंट लिखे हैं, आप लोग अच्छे से देखिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है इस अंतर के लिए, ठीक है ना। जैसे इसका नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक, इसका नाम राइबोज न्यूक्लिक है, फिर इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई, इसमें राइबोज शर्करा पाई, ऐसे ही कई सारे अंतर है, ठीक है ना। इसमें देख लीजिए, मतलब पूरे 10 पॉइंट करके, ठीक है ना। इसको जरूर इसको मतलब छोड़िएगा, सबको छोड़ दीजिए लेकिन इसको मत छोड़िएगा, बस यही कहेंगे, ठीक है ना। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट अंतर नहीं है जो डार्विन की विभिन्नता तथा हुडो डिब्रिस के उत्परिवर्तन में अंतर, ये दोस्तों थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप इसको भी पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए, पर ये इंपॉर्टेंट अंतर नहीं है। काफ़ी और मानों में अंतर दोस्तों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट अंतर ये भी है, समझिए, ठीक ना। इसको भी आप मतलब डबल तिबल स्टार लगा के अपने मतलब लिख लीजिएगा, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट अंतर, इसलिए हमने इसमें पूरे 9 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है ना।
तो इसमें कम से कम आप 6-7 पॉइंट है, बहुत ही सिंपल है। कंपियों का मुख्य रूप से वृक्षाश्रयी वास होता है, मानव का स्थलीय वास होता है। इनकी भुजाएं टांगों से लंबी होती, इनकी भुजाएं इनकी टांगें भुजाओं से लंबी होती, बहुत ही इनके शरीर पर बाल अधिक होते हैं, इनके शरीर पर सीमित भागों में कम बाल होते हैं। ऐसे बस बहुत सिंपल पॉइंट है, ठीक है ना। आप मानव हैं तो इस मानव ये वाला याद ही करने की जरूरत नहीं है। फिर इसका उल्टा हो जाएगा, ये कॉपी का वही तो अंतर में होता है, ठीक, मतलब उल्टा तो नहीं होता है पर मिला जुला के, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट अंतर है, ठीक है ना। 9 पॉइंट है, कम से कम 6 से 7 पॉइंट याद कीजिएगा, ठीक है ना। और आपका दोस्तों ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है, सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। पूरे 5 पॉइंट लिखे, 5 पॉइंट पूरा रट लीजिए, ठीक है ना। समझिए इसमें छोड़ेगा से सहज प्रतिरक्षा जन्म से उपस्थित होती, उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद प्राप्त होती है, ठीक है ना। ऐसे कुछ ये इंपॉर्टेंट है, 5 पॉइंट हमने करके इसमें लिखे हैं, इसको भी पूरा रट लीजिए। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर, ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आता है। इसको भी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ही कहिए तो गलत नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसको भी आप लोग पूरे 4 पॉइंट हमने लिखे हैं, इन सब इसको भी आप लोग रट लीजिए, ठीक है ना। देख लीजिए पूरे अच्छे से, कोई जल्दबाजी नहीं दोस्तों, ठीक है ना। सुदम व दुर्दम अर्बुद में अंतर, ठीक है ना। तो दोस्तों ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो 3 पॉइंट लिखे हैं, 3 पॉइंट को याद कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कभी कोई पूछ भी लेता है, लगातार भी पूछा है, ठीक है ना। इसको भी आप लोग रट लीजिए। और हाँ, अगर दोस्तों आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ा डाउन है तो वीडियो की क्वालिटी यूट्यूब की सेटिंग से बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना। और हमारा दोस्तों अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर, उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर। पूरे 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को याद कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट अंतर है ये, उत्पादक तथा उपभोक्ता में काफ़ी बार पूछता है, ठीक ना। और उसके बाद इससे भी अधिक इंपॉर्टेंट, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर। यहाँ पे खाद्य से ऊपर यहाँ पे श्रृंखला, यहाँ पे जाल है। खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर, पूरे 5 पॉइंट हमने लिखे हैं, 5 पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। देख लीजिए अच्छे से, ये रहा आपका खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल, और इधर उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर, ठीक है ना। और दोस्तों हमारा एक अंतर है, जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप में अंतर बताइए, ठीक है। ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट अंतर है, ठीक है ना। इसमें हमने पूरे 3 पॉइंट लिखे हैं, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और दोस्तों प्रभाविता और अप्रभाविता में विभेद लिखिए, ठीक है ना। ये भी दोस्तों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट अंतर है, ठीक है ना। इसको भी जरूर पढ़िएगा। और एक mRNA तथा एक tRNA में अंतर बताइए, ये भी दोस्तों देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन दोनों अंतरों को आप लोग जरूर याद कीजिएगा। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए, इसको इम्पोर्टेंट में। और अगला अंतर है दोस्तों, एक संकर और दूसरे संकर में विभेद कीजिए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है, इसको जरूर याद कीजिएगा, ठीक ना। और टेम्परल रज्जु एवं कोडिंग रज्जु में अंतर बताइए, ये भी दोस्तों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 पॉइंट हमने लिखे, इसमें 3 पॉइंट, ठीक है ना। जरूर पढ़िएगा आप लोग, देख लीजिए, ठीक है ना। और दोस्तों अंतर यहीं तक आपका समाप्त होता है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको किस तरह का मतलब चाहिए और क्या कहते हैं, हमने पूरे क्लास 12 बायोलॉजी के सब कुछ नोट्स अपलोड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, क्या कहते हैं लिंक है प्लेलिस्ट की, जाके ज़रूर देखिएगा। और क्या कहते हैं, मिलते हैं तब तक किसी और भी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।